Hi everyone, welcome back to my channel once again. My name is Komal and if you're new to the channel, guys, please consider it subscribing. आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्री फूड पायलट प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक स्पेशल इमिग्रेशन पाथवे है टू गेट पीआर ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस. सो गाइस, अगर आप इस वाले पाथवे में फॉल करते हैं सो इट्स वेरी गुड फॉर यू बिकॉज आपको जल्दी जल्दी पीआर मिल सकती है. एंड ये पाथवे बहुत स्पेशल है बिकॉज इसके लिए ना तो यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, सेकेंडली ना इसके लिए आपको हाई फ्रेंच चाहिए, और अगर आपको इंग्लिश भी जस्ट बेसिक आती है विच मीन्स अगर आपके आइल्स में 6 भी आ जाएगा ओवरऑल तो इट्स इनफ फॉर दिस पाथवे. सो हम इस वाले पाथवे के बारे में आज बात करते हैं. लेट्स सी क्या क्या रिक्वायरमेंट है. अगर आप ऑलरेडी फॉल करते हैं तो इट्स ऑल गुड फॉर यू. अगर आप नहीं फॉल करते हैं तो आप इस बात पे में कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. इसका होल प्रोसेस जो है वो 1 ईयर का है. बट अगर आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स है जिसके बारे में मैं अभी आने वाली वीडियो में बात करूँगी, तो आप 1 ईयर के अंदर अंदर अपनी पीआर की फाइल लगा सकते हैं. एंड इट्स नॉट अ वेरी वेरी, ऐसा नहीं है कि बहुत फेमस है तो बहुत सारे लोगों ने इसमें भीड़ मचा दी है इस पाथवे में, बिल्कुल भी नहीं. मोस्टली लोगों को तो ये पाथवे पता भी नहीं है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन मोर डिटेल. सो गाइस, फटाफट पहले बात कर लेते हैं कि एग्री फूड है क्या, मतलब ये क्या प्रोग्राम है और क्यों बनाया गया है. सो गाइस, स्पेशली बनाया गया है स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स के लिए. तो अगर आपने कभी भी अपनी लाइफ में ग्रीन हाउस प्रोडक्शन में काम किया है या फार्मिंग में काम किया है, आपने फूड प्रोडक्शन में काम किया है, आपने मीट प्रोसेसिंग में काम किया है, तो आपने, इसका मतलब आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और आप कनाडा में हैं और आप कोई और काम कर रहे हैं, लाइक आप वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, फोकलिफ्ट का काम कर रहे हैं और आपको ये वाले एक्सपीरियंस है, तो गाइज आप आज ही प्लीज़ इन जॉब्स में अप्लाई करना स्टार्ट करो, क्योंकि इसमें पीआर ज़्यादा इजी है रादर देन अगर आप वेयर हाउस में काम करेंगे, एज अ जनरल लेबर काम करेंगे, एज अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर काम करेंगे, मशीन ऑपरेटर काम करेंगे. उसमें पीआर पाथवे एक तो बहुत लंबा है और ऊपर से कोई श्योरिटी नहीं है. बट जब जो कनाडा है, कनाडा की गवर्नमेंट है, अगर उसने ये वाला प्रोग्राम स्पेशली चलाया है, दैट मीन्स इसमें लेबर शॉर्टेज है. तो आप आज ही उन जॉब्स के साथ साथ, मैं ये नहीं कहती उनको छोड़ दो, बट उन जॉब्स के साथ साथ इन वाली जॉब्स में अप्लाई करना स्टार्ट करो एंड स्टार्ट मेकिंग योर प्रोफाइल फॉर एग्री फूड पायलट प्रोग्राम के लिए. तो गाइस, मैं इसीलिए आपको इस पे फोकस करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है ये एग्री पायलट प्रोग्राम. बहुत लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है. एंड काफ़ी लोग, मैं इनसे मिली हूँ, वो मुझे बताते हैं कि उन्होंने बैक फ्रॉम ग्रीन हाउस में काम किया हुआ है या फिर फूड प्रोडक्शन में काम किया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडियंस बट मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन एंड जो लोग फिलीपीन से हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग में किया हुआ है. अगर आपने नहीं भी किया तो इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, कोई आपको एक्सपीरियंस या डिग्री नहीं चाहिए इस वाले प्रोफेशन के लिए. सो यू कैन गो एनी टाइम एंड आप आज से ही जॉब स्टार्ट अप्लाई करना स्टार्ट कर दें. एंड ये मेल एंड फीमेल्स बोथ के लिए, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होती है कि एग्रीकल्चर फार्मिंग सो इट्स ओनली फॉर मैन. नो, गर्ल्स ऑल्सो कैन डू इट. एंड कैनेडा में मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी शो करूँगी वीडियो में, बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जिन्होंने इस वाले प्रोग्राम से, इस बात पे से अपनी पीआर ली है. सो गाइस, इट्स अ गुड ऑप्शन. सो लेट्स सी मोर अबाउट दिस प्रोग्राम. सो गाइस, एग्री फूड पायलट प्रोग्राम को क्वालिफाई करने के लिए, पीआर लगाने के लिए आपको 5 बेसिक चीज़ें चाहिए टू क्वालिफाई, टू गेट क्वालिफाई. तो फर्स्ट है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी फूड, लाइक एग्री फूड ऑक्यूपेशंस, जो जो ऑक्यूपेशन आते हैं उन टाइटल्स के अंदर आपको 1 साल का जॉब ऑफर चाहिए, जो कि सीजनल नहीं होना चाहिए. लाइक इट शुड नॉट बी सीजन कि आपने अप्रैल में काम किया, मंथ देन नेक्स्ट मंथ आपने काम नहीं किया, आपके एम्प्लॉयर ने आपको ऑफ दे दिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर के काम होते हैं यहाँ पे वो सीजनल होते हैं. बट ये वाला जो जॉब ऑफर है आपका सीजनल नहीं होना चाहिए. विद इन 24 मंथ्स के अंदर आपने एटलीस्ट 1 ईयर फुल टाइम काम किया हो. 1560 आवर्स होते हैं, आई एम नॉट श्योर बट मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगी कि इतने आवर्स आपको काम करना होना, लाइक करा होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए. एंड देन सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ कि आपके पास आइल्स करी हुई होनी चाहिए, नॉट अ वेरी हाई स्कोर लाइक 7 बैंड्स और 8 बैंड्स, 6 बैंड्स में भी आपकी प्रोफाइल इज़ गुड इनफ टू गो. एंड देन थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ कि आप क्यूबेक में नहीं होने चाहिए, और ये आउटसाइड है, फॉर नॉट फॉर क्यूबेक बट आउटसाइड ऑफ क्यूबेक, ओंटारियो, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया, अगर आप और भी किसी भी प्रोविंस में हो तो इट्स गुड टू गो. फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ कि आपके पास एटलीस्ट हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए.
And then if you, and even if you don't have यूनिवर्सिटी डिग्री, इट्स फाइन, इसमें कोई यूनिवर्सिटी डिग्री की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट में कवर कर दिया, बट फिफ्थ इज कि आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफर होना चाहिए विच इज़ अ वैलिड जॉब ऑफर, एंड दैट्स ऑल। अगर आपके पास ये सब है तो आप क्वालिफाई है टू अप्लाई ऑन एग्री पायलट फूड बेस्ड प्रोग्राम। सो गाइस, कौन कौन से टाइटल, जॉब टाइटल इस प्रोग्राम के अंदर फॉल करते हैं इनके बारे में बात करते हैं। सो वैसे तो बहुत सारे टाइटल्स हैं, बट हम 3 से 4 जो मेन टाइटल्स हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट इज जनरल फार्म लेबरर्स, सेकेंड इज ग्रीन हाउस वर्कर्स, थर्ड इज मीट प्रोसेसिंग लेबरर्स, एंड और भी बहुत सारे हैं। आप कुछ कमेंट डाउन करके बताओ कि कौन कौन से फॉल करते हैं, एंड दीज आर सम टाइटल्स विच आई हैव टॉक्ड अबाउट। तो ये मेन टाइटल्स हैं जिनमें अगर आपको जॉब मिल जाती है, इट्स ईजी टू गेट टू अप्लाई एंड टू क्वालिफाई फॉर दिस प्रोग्राम। सो गाइज, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि कैसे अप्लाई करें इन जॉब्स के लिए। जो बेसिक प्रोसेस है वो तो सेम ही रहेगा कि आप इंडीड से अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। मैं यही दो सजेस्ट करूँगी बिकॉज लिंक्डइन पे इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। बट जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज। मैं यहाँ पर आपको 4 मेन रिक्रूटमेंट एजेंसीज बताने जिनके साथ आप आज ही कनेक्ट कर सकते हैं, एंड आप उनको बता सकते हैं कि यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिकली दीज titles based jobs. So first is Can AM Worker, second is True North Agencies, third is Agri Labor Canada, एंड फोर्थ वन इज़ फार्म लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैनेडा। एंड मैं और भी ज़्यादा इसको स्पेसिफिकली आपको स्पेलिंग के साथ बताने के लिए यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सो गाइस, आप आज ही जाके रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं आप स्पेसिफिकली इन जॉब टाइटल्स पे जॉब ढूंढ रहे हैं, एंड मे बी दे कैन हेल्प यू। सो दिस इज़ हाउ द बेस्ट वे टू गेट द जॉब्स इन दीज स्पेसिफिक टाइटल्स। सो गाइज, अगर आप ओंटारियो में हैं, क्योंकि मोस्टली जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन ओंटारियो में रहती है, तो वैसे तो आप क्यूबेक के अलावा और भी किसी भी प्रोविंस में तो वहाँ पर भी ये जॉब टाइटल पे जॉब सर्च कर सकते हैं। बट अगर आप स्पेसिफिकली ओंटारियो में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कुछ सिटीज़ जहाँ पर ये वाली जॉब टाइटल्स पे ज़्यादा वर्क मिलता है, विच इज़ लीमिंगटन, एंड देन विंसर, चाथम कैंट, गेल्फ, नॉर्फोक काउंटी। तो अगर आप इन सिटीज़ में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड जॉब्स की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और रिक्रूटमेंट एजेंसीज पे वहीं पर ज़्यादा मिलेगी। सो इफ़ यू आर इन ऑन्टारियो गाइस, मेक अ गुड डिसीजन कि आपको इस वाले प्रोग्राम से पीआर अप्लाई करनी है कि नहीं करनी है। अगर करनी है तो जस्ट गेट गो देयर एंड रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ कनेक्ट करो, एंड इस जॉब टाइटल पे जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढो, बिकॉज इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए। सो गाइज, लास्टली मैं इस पर बात करना चाहूँगी कि क्यों एग्री फूड पायलट प्रोग्राम पे आप अपना टाइम वेस्ट करें। आपके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा। सो गाइज, इट्स नॉट अ टाइम वेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो नोवा स्कोशिया मूव हो रहे हैं, या फिर वो क्यूबेक साइड मूव हो रहे हैं, या फिर वो एल्बर्टा साइड मूव हो रहे हैं, बट स्टिल वो कहते हैं कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी खास है नहीं है, पीआर का भी कुछ पता नहीं है। सो गाइज, उसमें भी कुछ श्योरिटी नहीं है। सो व्हाई नॉट दिस प्रोग्राम, एंड अगर आपको पीआर चाहिए, दिस इज़ योर अल्टीमेट गोल, और आपके पास और कोई आगे का फ्यूचर डिसीजन, एंड आपने इतना पैसा लगाया है कैनेडा आने में, तो व्हाई नॉट दिस। सो गाइस, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं एंड आप कुछ भी करने के लिए रेडी है पीआर के लिए, तो एलएमआई पे इतना ज़्यादा पैसा लगाने से फिर भी आपको कोई ऐसी प्रूवन चीज़ नहीं मिलती कि आपको पीआर मिलेगी, तो व्हाई नॉट दिस प्रोग्राम, गो फॉर दिस प्रोग्राम। आई गेस दिस इज़ गुड ऑप्शन फॉर यू एज ऑफ नाउ, क्योंकि 2025 में बहुत मुश्किल हो गया है पीआर लेना। So guys, that's all for today's video. I hope it will help you. Thank you guys for watching it.